अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कोरोना का मसला संगीन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहे हैं रोज़ बरोज़ केसेस, और अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जिस तेज़ी के साथ अमवात में इजाफा हो रहा है उससे ये एक अंदेशा है कि अगर एहतियात ना की गई तो जो ख़तरात हमारे सामने हैं, जिसको हमने ये कह लें कि बड़ी मुश्किल से काबू में पाया था, बेहतर किया था, वो एक बार फिर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। कुछ महीने हमारे अच्छे गुजरे, लेकिन उसके बाद अब फिर हमारे सामने एक चैलेंज आ गया है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं असद उमर साहब, वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी हैं, एनसीओसी को भी हेड कर रहे हैं। उनसे इस मसले पर हम जरा बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच असद उमर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे सबसे पहले मैं आपके सामने एनसीओसी से मुताल्लिक और ये जो कोरोना से मुताल्लिक की बात रखना चाहूंगा। ये जो रिपोर्ट आई है 2021 की एशियाई तरक्याती बैंक की, एडीबी की, आपने भी देखी है और ये कितनी अलार्मिंग है? देखिए, वो जो तज्जिया कर रहे हैं वो उमूमी बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं कि कौन से ममालिक जो हैं उनके सेहत का निज़ाम कितना अच्छा है, वहाँ पर तालीम के लेवल्स कैसे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो तज्जिया करके ये बता रहे हैं कि कौन से ममालिक हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरा मौजूद है। और अगर आप देखें तो इस बात से ही उनकी बात की दलील मिल जाती है कि अगर हम अपने दाएं बाएं देखें, हम अपने मगरब में ईरान को देखें, हम अपने मशरक में भारत को देखें, तो हमने देखा है कि इस कोरोना ने कैसी तबाही मचाई है इन ममालिक के अंदर। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो वाकई में एक शदीद ख़तरा का सामना कर रहे हैं जब से कोरोना आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली लहर जो थी उसके अंदर अवाम ने ताउन किया, हुकूमत ने एक अच्छी हिकमत अमली बनाई और केसेस भी हमारे जो हैं वो भी काबू में रहे, और दुनिया ने हमारी जो हिकमत अमली है उसकी तारीफ भी की। लेकिन हिकमत अमली की तारीफ जो है वो मुमकिन सिर्फ उस वक्त हो सकी कि उस हिकमत अमली पे अवाम ने अमल किया। तो इसलिए वो सिर्फ हुकूमत की तारीफ नहीं है, वो तमाम पाकिस्तानी अवाम की भी तारीफ थी। उसके अंदर सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। उलमा ने बड़ा एक किरदार अदा किया, मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया लोगों तक आगाही पहुँचाने का। हमारी जो इंतज़ामी ढांचा है उन्होंने बेतहाशा मेहनत की ग्राउंड के ऊपर अहकामात को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर हम जो है उस तरीके से एहतियात जारी रखें, उस तरीके से हम इस हिकमत अमली पर अमल करते रहें, तो हमने देखा है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी हमें पहले भी दी थी और आगे भी हो सकती है। लेकिन जैसे आप कह रहे थे, बीच में एक सूरत हाल ये पैदा हुई कि मैं आदिल अपने हल्के के अंदर जाता था तो लोग सबसे पहले मुझे कहते थे जी मुबारक हो, आपने कोरोना को शिकस्त दे दी। और मैं सबको समझाता था अल्लाह के बंदो, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कम हुआ है। तो अगर हम एहतियात छोड़ देंगे तो हमने देखा है कि दोबारा से नुकसान भी हो सकता है। ठीक, तो हमने देखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सर मिनुल्लाह साहब, उनके रिमार्क्स आए, उन्होंने कहा हम कोरोना पर हुक्म दे चुके हैं। बड़ा जबरदस्त उन्होंने इस पर फैसला दिया था। वो कहते हैं अब सोसाइटी और एग्जीक्यूटिव अमल ही नहीं कर रही और सियासत में मशगूल हैं। हुकूमत इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां फिर किस तरह पूरी करेगी, क्योंकि अदालतें किस हद तक जो है वो रोक सकती हैं, इम्प्लीमेंट तो फिर गवर्नमेंट ने करना है। वो कहते हैं क्योंकि सोसाइटी और एग्जीक्यूटिव उसको संजीदा नहीं ले रहे, जिसकी वजह से ये मसला रुक नहीं रहा। नहीं, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि अतर मिनुल्लाह साहब की जो जजमेंट आई थी वो बड़ी वाज़े, बड़ी दो टोक थी, और अगर उसके ऊपर अमल करें तो माशरे को, मुल्क को उससे बेहतरी होगी। मसला जो है वो ये नहीं है कि हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं कबूल करने को तैयार, ये अहकामात नहीं हो रहे। अगर आप देखें कि बाकी हमने जो फैसले किए हैं उनके ऊपर आपको अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में 5 करोड़ बच्चा तालीमी इदारों में पढ़ रहा था, वहाँ पे छुट्टियाँ हुई, स्कूल बंद हुए हैं। हमने देखा कि इंडोर जो अंदरूनी शादियाँ हो रही थी उसको रोका गया। अभी हाल ही के अंदर जो अंदर खाने के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ बंदिश की गई, ऑफिस के अंदर अटेंडेंस कम की गई है, और बहुत सारे जो दूसरी लहर के अंदर फैसले किए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ आपको ग्राउंड पर नजर आ रहा है।